हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गामा रे टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, गामा रे टेलीस्कोप के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे कि कहां पर इसकी स्थापना की गई है और इसके जो स्थापना का उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ में ये किन किन खोजों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। चांद की धरती कहे जाने वाले लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाएगा। कहां पे स्थापित किया गया है? लद्दाख में स्थापित किया गया है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब जो हनले गांव है, वहां डार्क नाइट सेंचुरी में स्थापित अत्याधुनिक गामा टेलीस्कोप विशेष रोबोटिक आंख है जो आकाश में तारों के जन्म और मृत्यु जैसी घटनाओं को ट्रैक करेगा। ठीक है, हनले गांव में इसकी स्थापना की गई है। हनले गांव जो है वो लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास में अवस्थित है। और ये क्या करेगा? जो गामा रे टेलीस्कोप है, इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य मूलतः अगर जो देखा जाए तो ये ट्रैक किसको करेगा? तारों का जो जन्म होता है, तारे कैसे पैदा होते हैं और कैसे खत्म हो जाते हैं, कैसे नष्ट हो जाते हैं, उन सभी का अध्ययन ये करेगा। आगे बात करें तो समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचस्त गामा रे टेलीस्कोप है। ठीक है, अगर जो हाइट पूछ ले एग्जाम में आपसे कि इसकी हाइट किस हाइट पर यह अवस्थित है, तो याद रखना 4270 मीटर की ऊंचाई पर यह गामा रे टेलीस्कोप जो है वो अवस्थित है। गामा रे टेलीस्कोप इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के द्वारा इसको बनाया गया है। यह टेलीस्कोप बाहरी अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान बढ़ाएगा। जो बाहरी अंतरिक्ष है, ठीक है, उसके बारे में जो हमारी नॉलेज है उसको इंक्रीज करेगा। आगे बात करें तो 21 मीटर व्यास व 175 टन भारी इस टेलीस्कोप में 1424 डायमंड टर्न मिरर व 1000 से अधिक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इसे सुदूर अंतरिक्ष की घटनाओं को देखने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, इसका अत्याधुनिक डिजाइन पल्सर व सुपरनोवा जैसी तीव्र खगोलीय घटनाओं को की गामा किरणों का पता लगाने का काम आता है। ठीक है, जो इसकी अत्याधुनिक डिजाइन है, ये जो सुपरनोवा और पल्सर जैसी तीव्रतम खगोलीय घटनाएं होती हैं उनको पता लगाने में सहायता करेंगी। आगे बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो है ए के मोहंती, इनके द्वारा कहा गया कि हनले गामा रे में खगोलविदों का एक स्वर्ग है। जो हनले जगह है जहां पर इसकी स्थापना की गई है वो गामा रे में खगोलविदों का एक स्वर्ग है। इस क्षेत्र में आकाश का स्वरूप और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण ब्रह्मांड के अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है। हनले में ही क्यों स्थापित किया गया? ठीक है, हनले में ही जो गामा रे टेलीस्कोप है इसको क्यों स्थापित किया? क्योंकि यहां का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण, ठीक है, और आकाश का जो स्वरूप है यहाँ पे क्लियर है एकदम से। यहाँ पे न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण है और आकाश का जो क्षेत्र है वो एकदम से क्लियर है। इस वजह से अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसे जो उपकरण है उनकी स्थापना की जाती है। और भविष्य में इन्होंने बताया है, जो ए के मोहंती जी हैं, उन्होंने बताया है कि भविष्य में यहाँ और भी अन्य टेलीस्कोप स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। आगे बात करें तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य ब्रह्मांड के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जांच करना है। इनमें तारों का जीवन चक्र, सुपर मैसिव ब्लैक होल आदि प्रमुख है। इसके साथ ही डार्क मैटर की खोज में यह काफी मददगार साबित होगा। ठीक है, डार्क मैटर की खोज में भी यह महत्वपूर्ण साबित होगा भविष्य में। आगे बात करें तो गामा रे टेलीस्कोप के औपचारिक रूप से उद्घाटन से पहले ही इसने हनले में 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर से गामा रे फ्लेयर्स का पता लगा लिया था। जो टेलीस्कोप है इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया, उस औपचारिक उद्घाटन से 200 पूर्व ही इसने 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, ठीक, गामा रे फ्लेयर्स का पता लगा लिया था। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के जो निदेशक हैं, यहां से एक चीज आपको पता लगती है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इसके निदेशक हैं, ने इसे एक इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। ठीक है, इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया है। बता दें कि हनले गांव लेह से लगभग 250 किलोमीटर दूर अवस्थित है। लेह से लगभग 250 किलोमीटर दूर अवस्थित है, एलएसी के पास में अवस्थित है। ठीक है, हनले में देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी में स्थापित यह टेलीस्कोप लद्दाख को एस्ट्रो टूरिज्म में विश्व का एक प्रमुख केंद्र बनाएगी। जो लद्दाख में एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, उसमें जो ये नाइट स्काई सेंचुरी में स्थापित जो गामा रे टेलीस्कोप है ये
विश्व में एस्ट्रो टूरिज्म के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करें तो हनले ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया का सबसे ऊंची जगह है। जो हनले है ये ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप की स्थापना के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगह है, यहां पे जो स्थापित किए जाते हैं। नाइट स्काई सेंचुरी को रोशनी से होने वाले अवांछित प्रदूषण से बचाने की दिशा में बहुत से काम किए जा रहे हैं। ठीक है, जो हनले है उसको, हनले में अवस्थित जो नाइट स्काई पार्क है उसको जो अवांछित प्रदूषण है ना, मतलब अवांछित प्रकाश प्रदूषण, उससे बचाने के बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी स्लाइड पर आधारित एक क्वेश्चन है आपके लिए, उसका क्वेश्चन आपको, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, देश का पहला नाइट स्काई पार्क कहां स्थित है? जो देश का पहला नाइट स्काई पार्क है वो कहां पे अवस्थित है? मसूरी उत्तराखंड में, हनले लद्दाख में, मंडी हिमाचल प्रदेश में, या श्रीनगर जम्मू कश्मीर में? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतजार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।